तो स्पीति राइड करे करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और मेरा बड़ा मन था काफ़ी टाइम से एक बाइक ट्रिप करने का। और हाल फिलहाल मैं कश्मीर में ही था, लेकिन मेरे पास 7-8 दिन का टाइम नहीं था, सिर्फ 2 दिन थे। और 2 दिन में कुछ सॉलिड एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फरहान हैड अ प्लान। पिछली बारी हम गए थे विंटर्स में, गुलमर्ग गए थे, पहलगाम गए थे, सोनमर्ग गए थे, जो काफ़ी रनआउट डेस्टिनेशंस है। इस बारी हम जा रहे हैं ऑफ बीट लोकेशंस पे। अभी हम बाइक राइड स्टार्ट कर रहे हैं। सो वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑन माई चैनल शॉट ऑन लीव, जहाँ पर हम कुछ ऐसी अनएक्सप्लोर्ड और ब्यूटीफुल जगह कवर करेंगे जो सिर्फ 1 या 2 दिन में कवर करी जा सकती है। और इस सीरीज़ की पहली जगह होने वाली थी ऑफ बीट गुरेज। अब राइड पर निकलने से पहले बाइक की कंडीशन चेक करना ज़रूरी था। इंजन, ब्रेक, क्लच सब चेक कर लिया था हमने, लेकिन टायर्स। गुरेज वैली में हमें हर तरह का माउंटेन टेरेन मिलने वाला था और इसीलिए हमें ज़रूरत थी एक गुड पेयर ऑफ टायर्स की। तो मैं पहुंचता हूं अपोलो के स्टोर पर और हम अपनी बाइक में लगवाते हैं अपोलो के ट्रैम्पलर टायर्स, विच वर द परफेक्ट फिट फॉर दिस एडवेंचर। ये टायर्स रेगुलर रोड्स के लिए तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ दीज आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग, रफ टेरेन। ये टायर अब्जॉर्ब करते हैं वाइब्रेशन को, जिससे राइड कंफर्टेबल होती है, एंड इट्स ड्यूरेबिलिटी मेक इट परफेक्ट फॉर बाइक राइड्स इन लद्दाख एज वेल एज स्पीति। वैसे तो मैं रिस्पॉन्सिबल राइड करता हूँ, लेकिन रोड पर सिर्फ आप नहीं चल रहे हो, एंड दैट्स वेयर ब्रेकिंग का रोल आता है। एंड टायर्स की शॉर्ट ब्रेकिंग एबिलिटी काफ़ी लाइफ सेवर है, इवन ऑन स्लिपरी एंड वेट रोड्स। द हाइड्रो एवैक्यूएशन टेक्नोलॉजी इन दीज टायर्स आर वेरी हेल्पफुल, जो पानी को जल्दी पुश कर देते हैं ताकि टायर स्लिप ना हो। और शार्प टर्न पे भी मुझे इन टायर्स की ग्रिप काफ़ी पसंद आई। और जब टायर्स में सारी क्वालिटीज़ हों तो बाइक राइड में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो अपनी पहली टेस्ट राइड से मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि आई कैन राइड दीज टायर ऑन एनी टेरेन विद कॉन्फिडेंस। और अब हम रेडी थे गुरेज निकलने के लिए। तो ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स दूर होने वाली थी श्रीनगर से, और हम LOC के काफ़ी नज़दीक जाने वाले थे। शायद यही रीज़न है गुरेज के अनएक्सप्लोर्ड होने का। LOC के पास होने की वजह से यहाँ पर पहले टूरिज़्म अलाउड नहीं था। कुछ साल पहले ही ये जगह ओपन हुई है टूरिस्ट्स के लिए। तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर हम वैली के प्लेन्स को कवर करते हैं। मानसबल लेक और एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक देखकर हम पहुँच जाते हैं बांदीपुरा, जहाँ से गुरेज का एलिवेशन स्टार्ट होने वाला था। अब यार वैसे मुझे गाड़ी चलाने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन बाइक राइड इज़ व्हाट आई रियली एंजॉय। और करीबन 1-1.5 साल बाद पहाड़ों पर बाइक चलाकर दिल खुश हो गया था। ऊपर से जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, बहुत सीनिक रास्ता। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बढ़िया रोड्स होंगे, लेकिन गुरेज बीइंग नियर टू बॉर्डर, BR ने बहुत अच्छे रोड्स बना रखे थे। रोड्स के साथ साथ एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, पूरे रास्ते में हमें सिर्फ इतनी गाड़ियाँ दिखी होंगी जिन्हें मैं अपनी उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मतलब बाइक राइड हैव नेवर बीन दिस पीसफुल। क्या तो यार अभी गुरेज वैली हमारी बची हुई है 50 किलोमीटर के आसपास, लेकिन तरकबल करके एक जगह आती है, वहाँ पे आता है आर्मी पोस्ट और वहाँ पे होती है चेकिंग। तो वहाँ पे चेकिंग में हमसे पूछा कि आपके पास ड्रोन है, तो हमारे पास ड्रोन था यार, तो हमने वहाँ पे जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा इसके आगे बॉर्डर एरिया तो अलाउड है ही नहीं ड्रोन उड़ाना, ड्रोन कैरी करना भी अलाउड नहीं है। तो अपना ड्रोन सबमिट कर हम निकल पड़ते हैं आगे की ओर। हमारा ड्रोन हमें वापस आते टाइम मिल जाता, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे दैट कनेक्ट गुरेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पीक विंटर्स में ये रोड भी बंद हो जाता है, क्योंकि गुरेज जाने के लिए राजधां पास क्रॉस करना पड़ता है, जिसकी हाइट 3500 मीटर्स है, और सर्दियों में इस पास पर बहुत बर्फ़ होती है। खैर हम समर्स में गए थे तो ये पास खुला हुआ था और बहुत ब्यूटीफुल पास था। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे सुंदर लैंडस्केप नहीं देखे, मैंने देखे हैं, लेकिन वो ट्रैक करते टाइम देखे हैं। लेकिन बाइक इन मेडोज़ के बीच में से निकालना एक नया एक्सपीरियंस था।
कश्मीर वैली को पीछे छोड़कर हम आ चुके थे गुरेज में। अब वैसे स्कूल में मुझे कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन जब से मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट करा है तब से माउंटेन्स, जियोपॉलिटिक्स, किसी जगह की टोपोग्राफी, ये सब जानना मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। और ऐसे ही होता है, बाइक राइड से मेरा ध्यान हटकर आसपास के लैंडस्केप पर पड़ने लगता है। माउंटेन्स पर बहुत हेवी फेंसिंग देखकर समझ आता है कि हम काफ़ी सेंसिटिव एरिया में आ चुके हैं। तभी एक चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमारी मुलाकात होती है एक बहुत बड़ी रिवर से, विच वॉज किशनगंगा। अब जैसे नोलन की किसी मूवी में होता है ना, स्टार्टिंग में कोई रेफरेंस आया जो रेलेवेंट लगता है, लेकिन मूवी के एंड में जिस तरीके से वो रेफरेंस कनेक्ट होता है वो देखकर मज़ा आता है। ऐसे ही किशनगंगा रिवर के बारे में थोड़ा रिसर्च करने के बाद जब मुझे पता चलता है इस रिवर का ओरिजिनेशन किशनसर और विशनसर लेक है। हाँ, वही लेक जहाँ कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक पर हमने कैंप किया था। तो ये जानकर इस रिवर से और कनेक्टेड फील होने लगता है। अब किशनगंगा रिवर पर बन रखा है किशनगंगा डैम, जिसकी वजह से रिवर ने एक लेक टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा था। और पूरी वैली में इस रिवर पर जो आसमान की रिफ्लेक्शन पड़ रही थी वो देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी। इसी डैम से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था पीओके, जहाँ किशनगंगा को नीलम कहा गया है। तो यार पहुंच चुके हैं हम लोग गुरेज। अब श्रीनगर से हमने थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, इसीलिए रात होगी पहुंचते पहुंचते। अभी जो पहला काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, वो है अपना टेंट पिच करना। तो ये है हमारी कुछ कैंप साइट, यहाँ पे जा रही है किशनगंगा रिवर। अब यार टेंट तो पिच हो चुका है, लेकिन अब लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह फरहान के घर पे ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। अब गुरेज वैसे तो काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर स्टेज के ऑप्शन भी काफ़ी थे। लेकिन हम वहाँ नहीं रुकते, हम कैंप करते हैं किशनगंगा रिवर के पास। This could be the best thing that I'll ever know. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out. तो यार पूरी रात से बारिश लगी हुई थी, अब जाके बारिश बंद हुई है। और कल रात को 2 भूकंप आए 4.9 मैग्नीट्यूड के। अभी बारिश बंद हो चुकी है और माहौल हो रखा है बहुत प्यारा। मतलब बारिश के बाद होता है ना, हल्के हल्के पहाड़ों पे क्लाउड्स आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है, वैसा कुछ माहौल हो रखा है। बढ़िया लग रहा हो। तो यार ये जो मेरे पीछे का फ्रेम देख रहे हो ना आप, ये है आइकॉनिक गुरेज वैली का फ्रेम। अब गुरेज वैली का नाम है और ये वाला फ्रेम ना दिखे ना उसमें, तो गुरेज वैली नहीं देखी। अब जो पीक देख रहे हो वो है हब्बा खातून पीक, और वहाँ से ऐसे रिवर चलते हुए आ रही है, और क्या ही ज़बरदस्त फ्रेम है यार। अब मुझे वहाँ के कुछ लोगों से पता चलता है हब्बा खातून वॉज अ ग्रेट कश्मीरी पोएट जो शादी के बाद गुरेज आई थी। उनकी कहानी लव, पेन और सेपरेशन से भरी हुई है, जो उनकी पोएट्री में भी दिखता है। अब यार गुरेज घूमते घूमते एक चीज़ मुझे समझ आई कि अ प्लेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट इट्स जोग्राफी और लैंडस्केप्स। किसी भी जगह की जो सोल होती है वो होती है वहाँ की स्टोरीज़, वहाँ की हिस्ट्री। और यही स्टोरीज़ हमें सुनने को मिलती है गुरेज के म्यूज़ियम में, जहाँ हम भूले भटके पहुँच गए थे। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, बाहर आके बताता हूँ कैसा था। गुरेज हमेशा से ही गुरेज नहीं था। इट वॉज पार्ट ऑफ दर्दिस्तान, इवन गिलगिट बाल्टिस्तान जो आज के टाइम पर पीओके में है, वो भी दर्दिस्तान का पार्ट हुआ करते थे। अब जो पहाड़ों में रुचि रखते हैं उन्हें गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ होम टू मैजेस्टिक पीक्स लाइक नंगा पर्वत एंड K2। वो वाले जो सामने वाले चेक पोस्ट है ना, और वो टावर, हाँ, वो सारे पाकिस्तान के वहाँ से। इस माउंटेन रेंज के बाद शुरू होता है अगला।
दर्दस्तान और गुरेज का कल्चर सुनने के बाद ये वैली, यहाँ के लोग, यहाँ के घर, ये सब और अच्छे से समझ आने लगे। अब यार हम लोगों ने म्यूज़ियम घूम लिया है और मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग ज़िंदगी में कभी गुरेज वैली आते हो ना, सबसे पहले यहाँ आना। अंदर इतने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, यहाँ की हिस्ट्री एक्सप्लेन करी गई है, यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करा गया है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। यहाँ पे आने के बाद अगर आप पूरी गुरेज वैली घूमोगे ना तो आपको समझ आएगा यहाँ की सिग्निफिकेंस क्या है, और ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में। तो मेरी गुरेज की कहानी यहीं तक थी। अगर कुछ और दिन होते मेरे पास तो शायद ये कहानी तुलेल वैली, जो गुरेज वैली का ही एक छोटा सा पार्ट है, वहाँ तक भी जाती। लेकिन शॉर्ट ऑन लीव्स की गुरेज की कहानी यहीं तक थी। तो मिलते हैं आपसे किसी और जगह, किसी और नए एडवेंचर में।